नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विद के डी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामान्य कृषि में तीसरी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बहुत शानदार है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या एकेडमिक क्लासेस में 11th में हो, 12th में हो, यूपी कैटेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ही शानदार है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का ढंग, कोई भी एक क्रांति दे देगा और आपसे पूछेगा इसका संबंध किससे है। तो आज हमारा वही टॉपिक है। तो आइए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको याद करेंगे और नोट करेंगे। चलिए, कम टू द पॉइंट, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा सामान्य कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख क्रांतियां। प्रमुख क्रांतियां कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रेवोल्यूशंस हुई हैं वो कौन कौन हैं और उनका किससे संबंध है, उसको हम जानेंगे, समझेंगे। यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। प्रमुख क्रांतियां, सबसे पहला है हरित क्रांति। सभी आप जानते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को सबको मालूम है कि हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। इसके जनक भी बहुत पूछे जाते हैं, तो एक क्लास हम करेंगे आगे जनक की, जिसमें हरित क्रांति के जनक कौन है, श्वेत के कौन है, जीरो टिलेज के कौन है, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज फिलहाल करते हैं क्रांतियों की। तो हरित क्रांति किससे संबंध है? खाद्यान्न उत्पादन से, अर्थात सीरियल्स प्रोडक्शन से। सीरियल्स का मतलब खाद्यान्न, ऐसी फसलें जिन्हें मनुष्य अपने उपभोग में खाने के रूप में, आटे के रूप में उगाता है। गेहूं, चावल, धान या मक्का, ज्वार, बाजरा, इस तरह से खाद्यान्न उत्पादन कहें या अनाज उत्पादन कहें। दूसरा है श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति। ये किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है पीली क्रांति। एक एक को आप विशेष करके पढ़ेंगे और साथ के साथ याद भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। तिलहन का मतलब जिनसे तेल की प्राप्ति होती है, सरसों, राई, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, इस तरह से। नीली क्रांति बहुत बार पूछी जाती है, इसको एक नाम और भी कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। एक क्लास हम उसकी भी रखेंगे कि जिसमें यह पूछा जाता है कि सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, या विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी कल्चर हैं, जितने भी जो कल्टीवेशन है, किसमें क्या उगाया जाता है या किस साइंस का किससे संबंध है, उसकी क्लास हम एक अलग बनाएंगे, तो आगे देखेंगे उसको। अगला है काली क्रांति, सॉरी ये नीली क्रांति किससे है? मछली पालन से या मत्स्य, क्योंकि मछली का ही तत्सम क्या होता है? मत्स्य। मत्स्य कहें, मछली कहें या मीन कहें, मीन माने मछली। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, किससे? पेट्रोलियम उत्पादन। अगला है भूरी क्रांति। देखिए, एक है भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, और एक है धूसर, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इनको दोनों को याद करेंगे। भूरी क्रांति में कौन है? कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन, कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन। इसी के साथ है धूसर क्रांति, जो किससे है? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर, उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। ये किससे है? या तो मांस से है, मीट प्रोडक्शन से है, या फिर टमाटो प्रोडक्शन से, यानी कि टमाटर उत्पादन से या फिर आपका मांस उत्पादन से। कौन? लाल क्रांति। अगली बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, देखिए ये फल उत्पादन से, जिसे पोमोलॉजी कहते हैं, या फिर समग्र बागवानी, जो पूरा का पूरा हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उससे संबंधित है, या फिर हनी प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी प्रोडक्शन अर्थात शहद उत्पादन से भी कौन संबंधित है? सुनहरी क्रांति। अगली बात करते हैं गुलाबी क्रांति। अब गुलाबी क्रांति किससे है? पिंक रेवोल्यूशन, प्याज उत्पादन से, ऑनियन प्रोडक्शन। साथ साथ अब इंग्लिश को ज्यादा मत हुआ बनाइए, इंग्लिश बहुत इजी है, हर वर्ड का इंग्लिश में बोल रहा हूं। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे है? प्याज उत्पादन से। कई बार तो यह भी होता है कि वो ग्रीन हरित क्रांति ना देके बस इतना पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन दे दिया जाए और आपको हरित क्रांति आती है, चीज तो वही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टर्म्स आए साथ में इंग्लिश को भी याद करेंगे। अगला है गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति इसका क्या है? आलू उत्पादन, पोटैटो प्रोडक्शन। तो ये हमने देखा इधर की साइड। अब देखिए दूसरा, कुछ और लिखी है, इसको देखिए। सबसे पहला लिखा है रजत क्रांति। क्या लिखा है? रजत क्रांति। ये किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, एग प्रोडक्शन से। अगला है बादामी क्रांति।
बादामी क्रांति, ये किससे है? मसाला उत्पादन से। जितनी हमारे स्पाइसेस होते हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, इस तरह से, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति। आपको ये एक ही क्लास में समग्र सार संग्रह के रूप में कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन ऑल दीज रेगुलेशंस। ये निश्चित क्वेश्चंस आपका यहां से पूछा जाएगा। ग्रीन गोल्ड कहां है? किससे है? चाय से। किससे है? चाय उत्पादन से। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये किससे है? कृषि का जितना भी समग्र ऑलराउंड डेवलपमेंट जितना भी है वो सब किससे है? सदाबहार क्रांति से। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड्स किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है, और यही हमने सीखा था श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। कौन है? अमृत क्रांति। ये किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो, नदी से नदी कनेक्ट करना, यानी कि रिवर टू रिवर कनेक्ट करना, वो क्या है? अमृत क्रांति। नेक्स्ट है सैफ्रॉन। नेक्स्ट कौन है? सैफ्रॉन। कुछ चीज तो ऐसी होती हैं कि जो इंग्लिश के वर्ड को यदि हम जान लें तो उसका मीनिंग स्वयं निकल जाता है। सैफ्रॉन, तो सैफ्रॉन क्या है? केसर उत्पादन से। किससे? केसर उत्पादन से। नेक्स्ट है व्हाइट गोल्ड क्रांति। ये किससे है? कपास से। व्हाइट गोल्ड का मतलब है सफेद सोना, तो कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है मूख क्रांति। तो मूख क्रांति किससे है? मोटे अनाज। किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। तो आज का हमारा प्रकरण था, टॉपिक था महत्वपूर्ण कृषि में होने वाली क्रांतियां। एक बार देखिए फटाफट। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य या मछली पालन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, भूरी क्रांति कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल या समग्र बागवानी या फिर शहद उत्पादन। इस पर टिक करेंगे आप। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। अगला रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन। सदाबहार कृषि में समग्र विकास होने के लिए, कृषि के क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट है, चाहे वो मशीनरी में हो, चाहे उसके वेराइटीज में हो, चाहे उसके सॉइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साधन हो। अगला है ऑपरेशन फ्लड, किससे? दूध उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। सैफ्रॉन केसर क्रांति उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड कपास उत्पादन से। मूख क्रांति मोटे अनाज से। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां जानी। अगली क्लास में हम इनके सबके जनक कौन किससे संबंधित है, और फिर नेक्स्ट क्लास में कौन सी कल्चर किससे से संबंधित है, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी, या अगली क्लास में हम इनके जनक किस क्रांति से संबंधित कौन जनक है, हरित क्रांति के कौन है, विश्व में कौन है, भारत में कौन है, श्वेत के कौन है, किसने कब क्या कार्य किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इनको इतने याद कीजिए। ऐसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।